जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजन विधि, इसका महत्व और इसकी पौराणिक कथा। तो आइए सुनते हैं। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कर साफ वस्त्र धारण करें और भगवान को नमस्कार कर व्रत का संकल्प लें। संकल्प के लिए हाथ में जल, फल, कुश और गंध लें और फिर मम खिल पाप प्रशमन पूर्वक सर्वाभीष्ट सिद्धे श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत महम करिष्ये मंत्र का जप करें। इसके बाद बाल रूप भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। स्नान कर पूर्व या उत्तर की ओर या मंदिर की दिशा में मुख करके बैठना चाहिए। बाल गोपाल का श्रृंगार कर उन्हें एक चौकी पर लाल रंग के आसन पर विराजित करें। भगवान को पीताम्बर वस्त्र पहनाना सबसे अच्छा रहता है। दोपहर के समय काले तिल के जल से स्नान कर देवकी जी के लिए सूतिका गृह नियत करें। फिर नार के खीरे को बीच से चीरकर उसमें लड्डू गोपाल को बैठा दें। रात को 12 बजे शुभ मुहूर्त में उन्हें खीरे से निकालकर दूध, दही, शहद, घी, गंगा जल व शक्कर से बनाए गए पंचामृत से स्नान कराएं। पूजन में देवकी, वसुदेव, नंद, यशोदा, बलदेव और माता लक्ष्मी का भी नाम लेते रहें। भगवान कृष्ण को यज्ञोपवीत पहनाकर चंदन, अक्षत, धूप, दीप और दीपक से पूजन करें और झूला में रखकर झुलाएं। प्रणमे देव जननी त्वया जाता सुवामनः वासुदेवात् तथा कृष्णो नमस्तुभ्यं नमो नमः सुपुत्रार्थ प्रदत्तम में गृहाणेमं नमस्तुते। अवतरित होने के बाद इस मंत्र का जप करते रहें। मक्खन, मिश्री, पंजीरी, फल के अलावा मेवे से बनाए गए पकवान भी भगवान जी को अर्पित करें। भगवान के नैवेद्य में तुलसी दल का होना आवश्यक माना गया है। लौंग, इलायची, पान भी अर्पित करें। पूजन के साथ श्री कृष्ण के मंत्र का जप या स्तोत्र का पाठ भी करें। अंत में क्षमा प्रार्थना करें और प्रसाद वितरण कर भजन कीर्तन करते हुए व्रत जगा करें, क्योंकि स्वयं सृष्टि के पालनहार ने आपके यहाँ जन्म लिया है। आइए अब जानते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व। तो माना जाता है कि इसी दिन श्री कृष्ण ने कंस का अंत करने के लिए धरती पर जन्म लिया था। ऐसे में हिंदू धर्म में कृष्ण जी के जन्म दिवस को उत्सव की तरह खूब धूमधाम से मनाया जाता है। श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा समेत अधिकतर जगहों पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत रखने का महत्व तो है ही, और इस दिन कृष्ण के जन्म की कथा सुनने से भी विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। इस दिन यह कथा सुनने से भक्तों को आध्यात्मिक लाभ मिलता है। इस कथा का उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण की महिमा और उनके जीवन के आदर्शों को लोगों तक पहुंचाना है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन में धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर आगे बढ़े। जन्माष्टमी का पर्व श्री कृष्ण जन्मोत्सव का अवसर माना जाता है। भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को देवकी और वसुदेव ने भगवान श्री कृष्ण के कारागार में जन्म दिया था और इसी दिन से इस तिथि को श्री कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। आइए अब इसकी पौराणिक कथा सुनते हैं। तो पौराणिक कथा के अनुसार माना जाता है कि द्वापर युग में मथुरा के कंस नाम का एक राजा हुआ करता था। कंस अपनी बहन देवकी से अत्यंत प्रेम करता था और उसके लिए कुछ भी कर सकता था। देवकी का विवाह बेहद धूमधाम से वसुदेव से कराया गया था, परंतु एक दिन आकाश में यह भविष्यवाणी हुई कि उसकी मृत्यु का कारण उसकी ही बहन की संतान होगी। भविष्यवाणी में कहा गया कि हे कंस, तू अपनी बहन को ससुराल छोड़ने जा रहा है, परंतु उसकी गर्भ से पैदा होने वाली 8वीं संतान ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। इस भविष्यवाणी को सुनकर कंस दंग रह गया। कंस एक अत्याचारी शासक था जिससे ब्रजवासी परेशान थे। कंस ने अपनी बहन के साथ सदा प्रेम से व्यवहार किया था, मगर यह भविष्यवाणी सुनकर सब कुछ बदल गया। कंस ने अपनी बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को कारागार में डाल दिया। देवकी ने अपने भाई से कहा कि उसकी संतान कभी अपने मामा के साथ ऐसा नहीं करेगी, लेकिन कंस ने उसकी एक ना सुनी। इसके बाद कारागार में ही देवकी और वासुदेव की 7 संतानें हुए, जिन्हें कंस ने मार दिया। 7वीं संतान को योगमाया ने देवकी के गर्भ से संरक्षित कर माता रोहिणी के गर्भ में डाल दिया और 8वीं संतान को देवकी ने जन्म दिया। यही संतान श्री कृष्ण थी।
8वीं संतान को कंस ले कर जाता उससे पहले ही चमत्कार होने लगा। कारागार के द्वार अपने आप खुलने लगे, प्रकाश से कारागार जगमगाने लगा और सभी रास्ते खुद ही खुलने लगे। इस संतान को वासुदेव के यहाँ छोड़ दिया और उनकी कन्या को अपने साथ ले आए। नंद जी के यहाँ श्री कृष्ण को पाला गया और यशोदा मैया ने अपना प्रेम दिया। आगे चलकर श्री कृष्ण ने ही अपने मामा कंस का वध किया और ब्रजवासियों को उसके अत्याचार से मुक्ति दिलाई। ये थी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पौराणिक कथा। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।